हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी दोस्तों? खैरियत से हैं? मैं आपका दोस्त मोहम्मद अहमद। आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं जी। आज इंशाअल्लाह ताला सबसे पहले आपको पट्ठों का शौक़ करवाएंगे, पट्ठों की पोजीशन दिखाएंगे। हमारे जो रेगुलर व्यूवर्स हैं, मुझे बहुत सारे दोस्तों ने ओ हो ये किधर लग गया है, इसे शकील इधर कर देना, सवा पट्ठा इधर कर दो तो उस काले हैं डग दे किसे खुडे। मुझे जी बहुत सारे दोस्तों की फरमाइशें आ रही थी वक्तन फ़वक्तन कि अहमद भाई जो पट्ठे आप दोस्तों पट्ठे लग गए आपस में, वीडियो स्टार्ट किया आपको पट्ठों से शौक़ करवाने लगा था। पट्ठे दोनों लग गए आपस में, सावा पट्ठा और ये लाल दोनों भाई कान देख रहे हैं इसको लगे हैं। तो मैंने फिर उठाए नहीं है, थोड़ी देर मिनट डेढ़ मैंने इनको उड़ने दिया और थोड़े से चेक किए हैं इसके भी और इसके भाई के भी। बहरहाल यार मज़ा आ गया, बहुत कमाल के पट्ठे दोनों ना, एक दूसरे को टफ़ टाइम देने वाले हैं। ज़्यादा लंबे हमने नहीं उड़ाए, आपको पता है कि पट्ठों की खूबसूरती भी ख़राब होती है और फिर जब ये फंसते हैं एक दूसरे में ना, तो ज़ाहिर है परिंदों के कुंडल छुंडल पर सारे बड़ी मेहनत से जो क्रीज़ें कराई होती हैं ख़राब हो जाती हैं। तो पट्ठे बहरहाल अभी भी ठीक ताप गए हैं, इनको चक शक वावा आ गए हैं, 4-6 चक इसको आ गए हैं, दूसरे पट्ठे को भी चक आ गए हैं। अब ज़रा सुकून से खड़ा हुआ है, पहले बड़ी मस्ती में था अब बिल्कुल है सुकून में आ गया। अब पट्ठे की माशाल्लाह आँख और क्वालिटी चेक करें, अल्लाह ताला नज़र बात से बचाए। यार मैं आपको एक बात बताऊं, लाखे खड़ी तख्ती वाले मुर्ग की पट्टियों में से जो मुर्गे बनेंगे, ये आज आप मेरी बात नोट कर लें, जो दोस्त हमें रेगुलर देखने वाले हैं और जिन्हें हमारे शौक़ का पता है, जो भी मुर्गे लाखे खड़ी तख्ती वाले मुर्ग की पट्टियों में से आगे तैयार होंगे, हुस्न में उनका कोई मुकाबला नहीं होगा। ये बात आप नोट कर लें। उसकी वजह यह है कि लाखा ख़ुद इंतहाई हसीन तरीन और मज़बूत तरीन और राज की असील परिंदा था, और लाखे की पट्टियाँ जो बनी हैं वो बनी हैं किंग लसानी की पट्टियों में से। और किंग लसानी का हुस्न भी आपने देखा हुआ है कि वो किसी उसको तारीफ़ की ज़रूरत नहीं है। तो उनमें से फिर जो ये अभी जो इस पट्ठे का चेहरा है ना भाई, जो समझ रखने वाले और प्रॉपर शौक़ करने वाले लोग हैं ना, वो इस चेहरे को समझते हैं कि ये क्या चीज़ है। ये बहुत पुराने हमारे मुर्गों पे, आज से मैं आपको एक ब्रीडर की पिक्चर दिखाऊंगा, मुझे उस्ताद जी ने जो दिए थे ना, जब किंग लसानी मेरे पास आया था तो उस टाइम जो पिक्चर्स मुझे उस्ताद जी ने दी थी पुराने कैमरों की बनी हुई, उनमें एक थी पास पड़ी हुई है जिसमें उस ब्रीडर का चेहरा इस तरह का है। तो ये इतने पुराने ब्रीडर्स में से किसी एक पर इसका चेहरा गया है। बहुत कमाल का ये माशाल्लाह पट्ठा बना है। अभी तो खूबसूरती इसकी पट्ठागिरी में इतनी है, अभी देखें छोटे छोटे डोक हैं इसके। जब ये जाएगा पॉकेट उम्र में, पॉकेट मुर्गा बनेगा, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि लाखे की पट्टियों के साथ के बच्चे जमाने वाली मुर्गियाँ बड़ी काम होंगी। जो लाखे की बड़ी पट्टी है ना, काली कबूतरी, और जो लाल पट्टी है, इनका हुस्न में कोई मुकाबला नहीं है। और जो आज ये तपा है, इसने दिल भी खुश कर दिया, बहुत कमाल के। इसने छुट्टियाँ भी बड़ी सख्त मारी हैं और जो 2-4 चक इसने लिए हैं कमाल के लिए हैं। बहरहाल ये है कि ज़ाहिर है वैसे अचानक लग गए हैं तो मैंने थोड़े से उड़ने दिए हैं, लंबे नहीं उड़ाए। आगे सीज़न में जब हम इनका एक दफ़ा सही इनको प्रेल करा लेंगे तो 2-2 4-4 तपनियाँ मैंने पट्ठों को देनी है, जैसे मैंने सावे अदलके को उसके टाइम में दी थी। इससे ये होता है कि परिंदे बन जाते हैं और फिट हो जाते हैं बदमाश। तो ये आज आपने एक और बात भी नोट की होगी कि मैंने पट्ठों के खुडे चेंज कर दिए हैं। अच्छा, इसको भी चक लगे हैं, देखें नज़र आ रहे होंगे आप, चक इसको भी लगे हैं। और ये उसके कान ले रहा था, कानों में जा रहा था। पक्का गार इसका या गला होगा या कान से मारेगा, ऊपर से नहीं मारेगा, क्योंकि ये बार बार उसके गले और कान में घुस रहा था। मैंने आज इनको शिफ्ट कर दिया जी धूप वाली साइड पे। देखें ना, चस ये बनती है जब परिंदा खुल के खड़ा हो ना। अभी चूँकि बच्चे हैं, इनमें आकड़ शाकड़ आई कोई नहीं है, मुर्गों वाली है, दाएँ अभी दिखाते नहीं हैं। दो में इस बेचारे का छाँव वाले खुडे में खड़ा हो के सारा मुरझा गया। तो अब मैंने इनको आज धूप वाली साइड पे शिफ्ट कर दिया है। देखें ना, सामने धूप लग रही है, जाते जाते भी ना, जब तक सूरज ग़ुरूब नहीं होता उस टाइम तक धूप इन खुडों में लगती रहती है। तो अभी मेरा दिल है कि एक मज़दूर बुलाऊँगा, ये सारे खुडों में हल्के फुल्के जो पार शार और ये जो पड़े हैं, ये सारे एक फ्रेम बनवाते हैं और इनको अच्छे तरीके से ना खुडों को साफ़ करवाते हैं, लेवल करवाते हैं, फिर इनमें एक दफ़ा चूना डालते हैं, दीवारों में चूना मरवाते हैं। 6 महीने बाद हमने ये काम करना होता है, तो अभी काफ़ी टाइम गुजर चुका है। तो इंशाल्लाह ताला अब इस काम का जो है वो टाइम आया हुआ है। दरवाज़ों को भी पेंट शेंट करवाना है, तो ये काम इंशाल्लाह कुछ दिनों में स्टार्ट करवाएंगे। मेंटेनेंस तो दोस्तों ज़रूरी है ना। तो कमेंट्स में बताइएगा दोस्तों, जब ये मुर्ग बनेगा और
सावे की एज को पहुँचेगा, अल्लाह ताला से ज़िंदगी दे, तो क्या ये हुसन में अपने बाप को क्रॉस करेगा? अपने बाप से ज़्यादा हसीन होगा? बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट्स में भी कहना है कि यार अहमद भाई ये तो अभी भी अपने बाप को हुसन में क्रॉस कर रहा है लेकिन दोस्तों आपको एक बात बताऊं, बाप बाप ही होता है और बाप की वजह से ही आगे आज ये भी है, इसका बाप है तो ये है ना। तो अल्लाह ताला ने बहुत हुसन दिया है इस परिंदे को माशाल्लाह, बहुत हसीन है, बहुत खूबसूरत है, मजबूत है, सारी क्वालिटीज़ इसमें पूरी हैं। लेकिन बात यह है कि बाप बाप होता है, हुसन वाकई इसके अंदर बहुत आया है। और लसानी मादी का बच्चा है तो ज़ाहिर है लसानियों में जिधर परिंदे कोई भी आप अच्छे क्रॉस करें तो फिर वो अपना आप तो बताते हैं। आप माशाल्लाह देखें कि अभी तो इसकी दुम मुरझाई हुई है, वो छाँव वाले खुडे में और पीछे लग लग के, यानी डंडे पे इसने बैठ के क्रीज़ नहीं निकाली तो ये इसकी दुम अभी ख़राब हो गई है। हमसे सही इसकी क्रीज़ करवाने नहीं हुई, तो जब ये सही क्रीज़ निकालेगा तो इसके शशके आप देखें क्या देखने वाले होंगे। बहरहाल सावे का रिज़ल्ट तो अब दोस्तों आपने देख लिया है कि सावा किस किस्म के पट्ठे डाल रहा है, और पट्ठी भी आपने सावे की देखी हुई है कि वो कितनी खुली दुम में, इसके साथ मैंने कितनी वीडियोस पीछे लगाई हैं। अगर मैंने तो माशाल्लाह लाजमी कहना है दोस्तों, शौक आज बड़ा मज़े का आपको मैं करवा रहा हूँ बड़े करीब से और स्टार्ट से। आज मैंने पट्ठे असल में लगा दिए खुडों में, तो ये काम ठीक हो गया। बस इनको धूप शूप लगेगी इंशाल्लाह, तो जो इनकी हल्की फुल्की क्रीज़ की कसर है वो पूरी हो जाएगी। अगला इम्तिहान इस पट्ठे का जी, बस ये अभी तक जो है ना खड़ा हुआ है चुपचाप एक साइड पे शराफत से। अगला इम्तिहान बस इसका देखें अब ये किस दिन इम्तिहान के गेड़े में आता है। दुम थोड़ा सा इसका बाकी है, जिस दिन दुम पूरी करता है तो इसको भी निकालेंगे खुडे से बाहर, थोड़ा सा 2-4 दिन टोरा शोरा देंगे, उसके बाद इसको भी थोड़ी टेस्टिंग करेंगे ये क्या करता है। ये भी है लाखे की पट्टियों में से, और मोरा इसने बनाया बड़ा प्यारा, बड़ा पतला स्लिम स्मार्ट और खड़ी तख्ती का और बिल्कुल खिंचा हुआ परिंदा है। तो ये चर्बी करने वाला नहीं है, यानी मोटा होने वाला नहीं है जल्दी जल्दी, दोहरा होगा, लेकिन ये किसी एज में जाके होगा। जब ब्रीडर हो जाएगा 3-4 साल का तो फिर ज़ाहिर ऑटोमेटिकली हड्डियाँ चौड़ी हो जाती हैं जिस्म के ऊपर, इनके भारीपन आ जाता है वो, लेकिन एज के साथ होता है। जैसे अब सारे बड़े ब्रीडर आप हमारे देखें, सावे को देख लें, वो जब अपनी छोटी एज में था तो इसी तरह पतला सा स्लिम स्मार्ट सा मुर्ग था, अभी वो माशाल्लाह सही है, दोहरा पहलवान हो गया है। रत्ता इसी तरह, काला लक्का इसी तरह, तो ये एज के साथ होता है, मुर्गे दोहरे हो जाते हैं, चौड़े हो जाते हैं। ले जी पट्ठा एक और घर का माशाल्लाह तैयार हो गया है, सेट हो गया है। ये मैंने एक राजा बदर भाई हैं उनको चूचा दिया था, वहाँ से फिर वापस आया तो बस खुडे में ही खड़ा है काफ़ी टाइम का। अब माशाल्लाह है लश हो गया, चमक मार रहा है, तो बड़ी बेहतरीन दिखाते हैं आपको करीब से। ये बड़े मुर्ग की ब्रीड में से एक मुर्ग था हमारे पास, मर गया अभी, सियालकोटिया, उस मुर्ग का ये पट्ठा जी। तो ये भी बस टिकटॉक पे लगाऊंगा, ये बेचूंगा मैं। अगर आप में से भी जो व्यूअर्स देख रहे हैं किसी को चाहिए होगा तो मुझे बता देना, स्क्रीनशॉट भेज देना, तो फिर आपको बाकी मामलात बता देंगे, दे देंगे आपको। जो पट्ठे अयाज भाई से वापस आए हैं ना, जो रत्ता पट्ठा सावे का वापस आया है, साथ काले अदलके का एक वापस आया है, तीसरा पट्ठा उनके साथ ये वाला वापस आया है, और ये नली साफ़ है, वो ज़रा डुकों में पट्ठे, ये नली साफ़ है। ये बाद में उनको मैंने चूज़े दिए थे जो, उसमें इसके साथ एक पट्ठी भी है और ये एक पट्ठा है। तो ये जो हमारे पास सफ़ेद नलियों वाली मादियाँ हैं उनमें से ये पट्ठा बना है, और तकरीबन ये 3 किलो तक जाएगा, 3 किलो का ये पट्ठा बनेगा। अभी भी देखें कितना खूबसूरत है, ये पट्ठा भी मैं दे दूँगा, ये भी अगर किसी भाई को चाहिए होगा तो मुझे बता देना। बाकी प्रॉपर जो इनकी वीडियो है वो फ़िलहाल मैं टिकटॉक पे तो अपलोड नहीं की, लेकिन कुछ दिनों तक कर दूंगा। मैं चाह रहा था कि ज़रा पट्ठे थोड़ा सा माहौल में एडजस्ट हो जाएं, थोड़े फिट हो जाएं, तो फिर उसके बाद इनका कुछ करेंगे। बहुत खूबसूरत है, ये बनेगा पूरा काला, इसमें और कोई पार कोई सब्ज़ या लाल पार इसमें नहीं आएगा। और मैं अभी श्योर नहीं हूँ, मैं भी मुमकिन है कि ये 90 हज़ारिये की ब्रीड से हो, मैं भी मुमकिन है, क्योंकि बच्चे हमारे पास बड़ी तादाद में निकले हुए थे। तो इस तरह साफ़ और सफ़ेद नलियों में जो बच्चे हैं ना वो 90 हज़ारिये के ही बनते हैं, और हमारे पास सफ़ेद नलियों में कोई मुर्ग था नहीं कि जिसके इस तरीके से बच्चे बने। तो मैं भी मुमकिन है कि 90 हज़ारिये की ब्रीड का हो, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ 100%। दोस्तों आपको पता है आज आपने ना एक कमाल कर दिया है, कमाल ही कर दिया, बल्कि ऐसा कमाल किया है कि वो मादियाँ आज हमारी इकट्ठी हो गई हैं ना, जिनका सवाल ही नहीं पैदा होता था कि ये मादियाँ इकट्ठी हो जाएं, और वो भी 90 हज़ारिये के साथ। बड़ी किली ताजी मादी भाई, सावे की बहन, सावे अदलके की, और जो सावा पट्ठा आपने वीडियो के स्टार्ट में देखा उसकी माँ, ये नीली आँख वाली मादी भाई। ये 3 मादियाँ इकट्ठी हो गई हैं एक जगह पे, यार कमाल नहीं हो गया।
ये मादी किसी का दावा करने वाली नहीं थी, वो मादी किसी का दावा करने वाली नहीं थी, ये मादी किसी का दावा करने वाली नहीं थी। सानी भाई ने जनाब ये पल्ला उठा लिया तरपाल और ऐसे 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 शी करके वो मादियाँ सारी इकट्ठी कर ही दी हैं। बहरहाल बाद में मैंने इनके साथ एक आधी और एडजस्ट करने की कोशिश की है, पर नहीं, अगली सेटिंग नहीं बन सकी। बहरहाल चलो शुक्र है, ये भी बड़ी 3 मादियाँ। अभी यकीन माने मेरा दिल करता है कि जो बड़ी बड़ी मेन मादियाँ ना, जैसे रानी है, बड़े सावे अदलके की माँ है, काले अदलके की माँ है, जो बड़ी बड़ी मेन ब्रीडर मादियाँ, जैसे नीली आँख वाली किली ताजी, दूसरी किली ताजी मादी, और लाके खड़ी तख्ती वाले मुर्ग की पट्टियाँ हो गई, फिर वो सामने बैठी है नीली आँख वाली मादी हो गई। इस तरीके से मेरा बड़ा दिल करता है कि ये सारी मादियाँ एक जगह इकट्ठी हों, एक नहीं तो 2 केजेस में हों। जिस नर की ब्रीड उतरवानी हो ना, वो नर इनमें छोड़ा, अंडे लिए, उसके बाद निकाल लिया, अगला नर छोड़ दिया। तो मेरी अब अगली कोशिश यही है कि ये पहले 2 केजेस मैं इनको दूँगा, 5-5, 6-6 मादियों के सेट बना के, तो यहाँ पर जो है ना इनकी सेटिंग होके रखें। बहरहाल ये मुश्किल काम है, बड़ी मुश्किल से ये दावा करेंगी, क्योंकि मादियाँ दावे नहीं करती। आज जनाब हमने काले अदलके को भी बाहर खुला कर दिया है, सावे का जो भाई है, और ये साथ हमारी कल्फ़ी मादी है, इसको भी खुला कर दिया है। साथ जनाब ये इस पट्टी का, ये जो आपने 6 लसानी पट्टियाँ देखी हुई हैं घर की जवान हुई हैं, उनमें से एक पट्टी है, इसका अपनी बहनों के साथ गुजारा नहीं हो रहा था, तो इसको फिर हमने उस ग्रुप में से निकाला है और इधर ग्रुप में डाल दिया है। और ये वो मुर्गी है जिस बेचारी को मार पड़ गई थी, ये इसको भी हम नीली आँख वाली मादी कहते हैं। जो बच्चे हमने आदिल भाई को दिए थे कोयटा, किंग लसानी जब बड़ा मुर्ग ज़िंदा था, उसके टाइम में जो मादियाँ और जो नर हमने चूचे यानी दिए थे आदिल भाई को, और उनमें से जो ब्रीड वापस आई थी, तो ये मुर्गी उनमें से है। तो वैसे हम इसको भी नीली आँख वाली कहते हैं, लेकिन इसकी निशानी है कि जब बच्चे निकालती है ना, तो बच्चों को मारने लग जाती है, इसकी आदत गंदी है। तो बस इसके नीचे बच्चे निकलवा के फ़ौरन सेपरेट कर लेते हैं। तो ये मादी भी हमारी कमाल की है, बहुत अच्छे बच्चे बनाती है। पर देखें आप मादी का, और अपने बड़े मुर्गों में से है। तो इसको एक काले अदलके के साथ डाला है, एक कल्फ़ी डाल दी है और एक ये घर की पट्टी है, ये 3 लग गई हैं। एक खाना ये भी हो गया यूज़ में। अब इसको सिर्फ कल कच्चा करना है थोड़ा सा, और नरम करके तो फिर ये खाना भी ओके हो जाएगा। पीले के साथ आज हमने एक और मादी जनाब खुली कर दी है। ये वो मादी है जो मैंने कुछ दिन पहले अपलोड की थी बेचने के लिए, लेकिन बस मेरी मर्ज़ी के पैसे मुझे नहीं मिल रहे थे, तो मैंने सोचा कि यार जब तक मुझे मेरी मर्ज़ी के पैसे इस मादी के नहीं मिलेंगे, तो मैंने अच्छी से अच्छी ऑफ़र्स आई हैं मेरे पास, लेकिन बस जिस तरह की मादी थी उस तरह शायद लोगों को समझ में नहीं आई। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, तो हमने ये बेहतर समझा है कि हम इस मादी की ब्रीड लें और पीले मुर्गे के साथ डाल दें। आप मादी चेक करें, इसकी वेल देखें, माशाल्लाह खड़े ताज में किली ताजी मादी है, बिल्कुल खड़ी तख्ती की। बच्चे निकलेंगे आपको इंशाल्लाह वो भी दिखाएंगे, अगर अंडे भी देने हुए तब भी आपको बताएंगे। तो अभी इसके साथ 5-6 मादियाँ हो गई हैं। नज़र ऐसी बुरी चीज़ है कि ये मादी, ये जो पीछे इकट्ठी होकर खड़ी है, ये मादी अंडे दे रही थी, और मैंने कुछ दिन पहले टिकटॉक पे अपलोड की और ऊपर वो लगाया कि फ़ेस क्वालिटी चेक करें, और बड़ा प्यारा इस मादी का फ़ेस है। 2 दिन गुजरे, मादी अंडे भी रोक गई है, और जनाब इकट्ठी होकर खड़ी है, आज बुखार है मादी को। तो नज़र ऐसी चीज़ है, कोई पता नहीं लगता, ठीक ठाक चलता फिरता परिंदा डाउन हो जाता है। तो इसके साथ हमने माशाल्लाह पीले के साथ 5-6 मादियाँ इकट्ठी कर दी हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको, ये है जी सावे का और रत्ते पट्टे का बाप सावा अदलका। आज इसके खुडे से एक अंडा वसूल हुआ है हमें, लेकिन अभी ये नहीं पता कि वो अंडा किस मादी का है। शकील को मैंने कह दिया कि नज़र रखे मादी, क्योंकि इनमें एक ही अंडे उतार रही है, और नज़र रखेगा। मेरे हिसाब से ये मादी है काली जिसका अंडा था या जिसने अंडा उतारा है, ये जो बीच में खड़ी, क्योंकि झोल इसी की भरी हुई है। बाकी सारी मादियाँ जो हैं मुझे उनकी झोल नज़र नहीं आ रही। ये कुछ दोस्त जो अभी शौक़ को प्रॉपर तरीके से समझते नहीं हैं, वो बाज़ दफ़ा पट्टियों को देखने के बाद उनके कमेंट्स ये होते हैं कि यार रहमत भाई, हमें जो है ना वो कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही, बड़ी ब्रीडर मादियों की तरह मादियाँ नहीं नज़र आती। तो आज उन दोस्तों के लिए एक थोड़ी सी मालूमाती चंद बातें अर्ज़ कर देता हूँ कि दोस्तों हमेशा याद रखिएगा कि जब भी घर की पट्टियाँ जवान होंगी, तो पट्टी जवान होते साथ आपको बड़ी ब्रीडर मादी वाली लुक कभी भी नहीं देगी। पट्टियाँ एज के साथ बनती हैं, 2.5-3 साल 3.5 साल जब इनकी एज होती है, जब ये पॉकेट मादियाँ बनती हैं, तो इनमें बहुत सारी तब्दीलियाँ आ जाती हैं। इनके जिस्म चेंज हो जाते हैं, इनके पर में शाइन चेंज हो जाती है, इनके हड चेंज हो जाते हैं, और इनकी अदाएँ भी चेंज हो जाती हैं। तो लिहाजा पट्टियों के ऊपर, पट्टियाँ इसीलिए घर की संभाल कर लोग रखते हैं, जितने भी लोग रखते हैं, पट्टियाँ सब की देखने में एक जैसी होती हैं, नॉर्मल नज़र आती हैं,
लेकिन वो रखी हुई हर बंदे ने इसलिए होती हैं कि उसे उनका खून मालूम होता है कि अब हमारे पास जो पट्टियाँ, जाहिर सी बात है हमें उनके खून का पता है कि इनके पीछे नर कैसे हैं, इनके पीछे मादियाँ कैसी हैं, जब ये पॉकेट बनेंगी तो ये कैसी हो जाएंगी, इनका ब्रीडिंग रिज़ल्ट कैसा आएगा। तो ये खून के एतबार से मादी हमेशा सेलेक्ट की जाती है। एक हमने टॉपिक बल्कि रखना भी था कि जिसमें हमने ये बात करनी थी कि असील ब्रीडर मादी सेलेक्ट करने का क्या तरीक़ाकार होना चाहिए। तो चलें थोड़ी सी इसी पर डिस्कशन कर लेते हैं कि मादी को पहली तो चीज़ ये है कि सेलेक्ट करें उसके खून की बेस पे। जैसे अब ये सावा अदलक्का है, इसके खून का मुझे पता है, घर का बर्ड है, तो इसके साथ जब मैंने लसानी मादियाँ लगा कर आगे बच्चे करवाने हैं तो उसकी जितनी पट्टियाँ मेरे पास निकलेंगी वो मेरे लिए काबिल एतबार हैं, चाहे वो देखने में अच्छी हों, देखने में माड़ी हों, डिंगताजी हों। अब सावे की जो बहन है सकी, वो डिंगताजी है, उसका ताज गिरा हुआ है, लेकिन हम उसके बच्चे करवाते हैं, उसका पट्ठा हमारे पास खड़ा हुआ है। मैं आपको भी पट्ठा दिखाता हूँ। मादी हमेशा खून की बेस पर सेलेक्ट की जाती है। जो दोस्त मार्केट से, मंडियों से या कहीं रैंडमली किसी जगह से चलते फिरते मादियाँ सेलेक्ट करते हैं या ख़रीदते हैं और पॉइंट्स की बेस पर, यानी उनका चेहरा अच्छा है जी, वो किली ताजे हैं जी, या टोपले अच्छे हैं जी, और उनकी आंखें अच्छी हैं, तो जो बेसिक पॉइंट्स को देखकर लोग मादियाँ सेलेक्ट करने की कोशिश करते हैं ना, उसमें भी एक रिस्क रह जाता है। जब तक आप उसका ब्रीडिंग रिज़ल्ट नहीं ले लेते, आप श्योर नहीं होते कि ये आपको आगे जाकर परिंदे कौन सा रंग दिखाने वाले हैं। तो कई दोस्त हमें ये चीज़ बताते हैं कि यार हम मार्केट से अच्छे परिंदे लेते हैं, देखने में अच्छे होते हैं, जब ब्रीड करवाते हैं तो ब्रीड का मज़ा नहीं आता। तो इसी तरीके से अब पट्टियाँ मेरे पास कई मादियाँ ऐसी खड़ी हैं जो देखने में नॉर्मल नज़र आती हैं, लेकिन जब उनके बच्चे निकलते हैं तो हमें उन बच्चों की 2-2 ढाई लाख रुपए की ऑफ़र आती है। लेकिन हम अब उन मादियों को जानते हैं। कई मादियाँ ऐसी हैं जो मैं शो ही नहीं करता, तो दिखाने के काबिल ही नहीं है। अगर दिखाऊं तो आपका अहमद भाई ये क्या रखा हुआ है, लेकिन वो अपने खून की बेस पर हमने रखे हुए हैं कि यार ये दिखाने के लिए नहीं है, ये खून बनाने के लिए हैं। तो ये चीज़ें हर ब्रीड में होती हैं। हर ब्रीड में ऐसे नर और ऐसी मादियाँ निकलते हैं जो लुक वाइज बंदे को खुद भी अच्छे नहीं लगते, लेकिन वो मादियाँ बंदा ब्रीड में इसलिए डालता है कि उनमें आपके बड़े ब्रीडर्स का खून शामिल होता है। तो बस मादी जब भी सिलेक्ट करें हमेशा उसके बाप को, उसकी माँ को देखकर और उनके खून को देखकर मादी सिलेक्ट करें, तो इंशाल्लाह ताला ब्रीडिंग रिज़ल्ट अच्छा बनेगा और आगे आपके पास जो बच्चे बनेंगे अच्छे बनेंगे। बाकी बेसिक पॉइंट्स जो होते हैं ज़ाहिर है वो भी मैटर करते हैं। मादियाँ पॉकेट जब हो जाती हैं, एज में चली जाती हैं, तो अक्सर मादियाँ अपने पॉइंट्स दिखाती हैं, निकालती हैं। जैसे हमारी बड़ी की लिताजी मादी है, तो अब जब पॉइंट्स वाली मादी आप लेंगे तो उसको भी आप तसल्ली आपकी तब होगी जब आप उसके बच्चे करा के जवान करेंगे और उनको चेक करेंगे सारे मामलात में, तो फिर जाकर आपकी तसल्ली होगी, हाँ जी ठीक है, जो नज़र आ रही है हकीकत में अंदर खून वही है। तो बाज़ परिंदे नज़र और आते हैं, अंदर से और होते हैं। तो ये चीज़ जो है आपने मेक श्योर करनी होती है कि परिंदा बाहर से जैसा नज़र आ रहा है, एक तो अंदर से भी वैसा हो, और अगर कोई परिंदा बाहर से वैसा नज़र नहीं आ रहा तो पीछे उसका खून क्या, अगर खून एतबारी है तो वो नज़र कम भी आ रहा है तो ब्रीड में डाला जा सकता है। बस मादी सेलेक्ट करने का यही 2 कुलियाँ हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। पीरों वाले मुश्कों में से हमारे पास 2 परिंदे आए खड़े हैं जी कमाल के, और इन परिंदों को अभी हमने फ़िलहाल एक छोटा सा खुड्डा दिया हुआ है, इनको निकालेंगे बाहर, लेकिन कुछ टाइम के बाद पट्ठा थोड़ा कमज़ोर है, सेट हो जाए फिर आपको दिखाएंगे। मादी आप चेक करें और मादी के कुंडल आप चेक करें, कमाल के मुश्के हैं। ये जो पर है मैं कहता हूँ कमाल है। हर नस्ल का और अपनी एक क्वालिटी होती है, इन परिंदों की अपनी क्वालिटी है, अपनी क्लास है। चूचों की खुशी की आवाज़ें आ रही हैं मेरा ख्याल है शकील ने दाना डाल दिया। हाँ बिल्कुल, फीड डाली है और चूचे खुश हैं। ये जनाब किंग लसानी के रहते पट्ठे के बच्चे निकले हैं 5, और इनकी माँ जो है वो सावे अदलक्के की माँ जो है बड़ी किंग लसानी की पट्ठी जो है 6 अंडे थे, 5 बच्चे निकले हैं। इधर जनाब पहले भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी दिखाया था, चूचे माशाल्लाह खुश हैं। आज मैंने शकील को कहा था अंडा मिक्स करके डाले, पता नहीं अब अंडा उसने डाला बीच में या नहीं डाला। शकील अंडा पाई।